एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। अगर आप सोच रहे हो आईआईटी से एमबीए करने का तो यहाँ पे आपके आईआईटी धनबाद के एमबीए फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने का आपका 31 जनवरी। तो उससे पहले यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे आईआईटी धनबाद के बारे में और जानेंगे इस कॉलेज के आपके फीस, प्लेसमेंट, साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए और साथ में हम बात करेंगे इसके यहाँ पे आपके सीट मैट्रिक्स के बारे में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का आपका ये रहने वाला है आपका 31 जनवरी 2026 आपका। एंड साथ ही जो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू के डेट्स है ये भी आपके आउट हो रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे Feb 19 से 22 तक, उसके बाद यहाँ पे आपका 14 से 16 मार्च आपका, देन यहाँ पे आपका मार्च 22 से लेकर 24 तक, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका 28 से लेकर 29 तक आपके यहाँ पे इंटरव्यू आपका शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ पे इस डेट्स को आपके इंटरव्यू होने वाले आपके पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो रिजल्ट है इसका जो टेंटेटिव डेट्स है ये भी आपका आउट हो रखा है, जो कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका आ जाएगा। बाकी अगर कोई डेट में चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कौन कौन, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लो यहाँ पे कि यहाँ पे आपके जो है दो कोर्स यहाँ पे आपके करवाए जाते हैं। पहला है आपका एमबीए और दूसरा है आपका एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स आपका। तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन के अंदर आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अभी हम बात करें नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? आपके 60% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी तो यहाँ पे आपके 55% मार्क्स आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर आपके होने चाहिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप फाइनल ईयर के अंदर पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक आपके पास कंडीशन है कि आपको जो रिजल्ट है ये यहाँ पे आपका 30 सितंबर से पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड इसके बाद थर्ड स्टेप आपका कि यहाँ पे आपका कैट 2025 का स्कोर कार्ड आपसे मांगा जाएगा। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये हमने बात करी थी एमबीए प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं आपके इसके सेकंड प्रोग्राम कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। इसमें थोड़े से चेंजेस है यहाँ पे आपके, ठीक है। पहले वाले प्रोग्राम के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है आपको एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स आपका, तो यहाँ पे आपको बीटेक या फिर आपके बी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या तो आपके पास बीटेक या फिर आपके पास बीई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एंड उसके अंदर यहाँ पे आपके पास 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। साथ ही जब बात करेंगे आपके कैटेगरी वाले बच्चों की जो कि आपका एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी है, इसमें आपके 55% मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होंगे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम आपका अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है आपको रिजल्ट है ये आपको सबमिट करना होगा 30 सितंबर 2026 से पहले आपका। एंड थर्ड आपको यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपका कैट का स्कोर मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी हमने जो इसके बाद जो स्टेप होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू का, उनके डेट्स के बारे में हमने पहले बात कर ली है। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कोई भी डाउट हो एमबीए से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका एमबीए फ्रॉम आईआईटीज या फिर डीयू के एमबीए की बात होगी या फिर आपके एसआरसीसी जीबीए प्रोग्राम की बात होगी, इन सभी के ऊपर जो आपकी वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोडेड चैनल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फीस की कि भाई आपको एप्लीकेशन भरने के लिए कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो यहाँ पे आपको देना होगा 1600 आपका। लेकिन अगर आप हो यहाँ पे एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी से तो यहाँ पे आपको सिर्फ देना होगा 800 रुपीज आपका। सेम अगर आपको दूसरे कोर्स में अप्लाई करना है एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स आपका तो यहाँ पे आपको 1600 देना है। एंड अगर आपको कैटेगरी से हो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी तो यहाँ पे आपको देने होंगे 800 आपका, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप दोनों में अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3200 देना है। अगर आप कैटेगरी से हो तो सिर्फ आपको दोनों कोर्सेज के लिए 1600 फीस देना। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर इसमें सीट्स होने कितने वाली, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके इसके सीट मैट्रिक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले एमबीए की बात करते हैं तो इसमें आपके कैटेगरी वाइज सीट्स है। यहाँ पे आपकी जनरल के लिए आपको 36 सीट है फॉर द एमबीए प्रोग्राम, फिर यहाँ पे एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7 एंड ओबीसी एनसीएल के लिए 24 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट्स है। यानी टोटल जो आपके पास सीट्स होने वाली है इस प्रोग्राम के लिए ये होने वाली है यहाँ पे आपके 90 सीट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है 90 सीट्स यहाँ पे आपकी होने वाली है। वहीं बात करेंगे इसके आपके दूसरे कोर्स एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स आपका, इसके अंदर आपका जनरल के लिए 13 सीट्स, एससी के लिए आपको 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स यहाँ पे आपकी होने वाली है।
एंड यहाँ पे जो आपका टोटल सीट्स है ये रहने वाला है सिर्फ आपको 30। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा एंड इसके चक्कर में प्लेसमेंट भी आपकी काफी सही हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीट्स यहाँ पे लिमिटेड होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम के अंदर या फिर एमबीए प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हमने सीट मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके वेटेज की, कि भाई आपको यहाँ पे किसके स्कोर को यहाँ पे कितना वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके कैट के स्कोर की। तो आप देख सकते हो जो आपका कैट का स्कोर है यहाँ पे आपका सिर्फ काउंट होगा 35% आपका। वहीं पे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसकी वेटेज सबसे ज्यादा है आपका। तो अगर आपका कैट का स्कोर थोड़ा कम भी है ना, तब भी आप इसमें फोड़ पाओगे, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू अगर आपने अच्छा दे दिया तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 40% आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू जो आपको फाइनल वेटेज जो होगा, देखो पहले जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैट के स्कोर पे होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका फाइनल वेटेज काउंट होगा, जब आपका फाइनल एडमिशन के लिए वेटेज काउंट होगा, इसमें आपका 40% इंटरव्यू आपका, 35% आपका कैट का स्कोर हो गया। फिर यहाँ पे आपका पास्ट एकेडमिक, अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। वैसे जो यहाँ पे आपको जो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड है आपका, इसमें आपका 10% दिया जाएगा। इसके अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो इसका आपको 10%, एंड इसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 5% आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल वेटेज आपके यहाँ पे ये रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके डिटेल के अंदर कि आखिर आपकी कैलकुलेशन की कैसे जाएगी यहाँ पे, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है बच्चों को। अभी हम बात करेंगे आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को काउंट कैसे किया जाएगा आपका यहाँ पे। सबसे पहले क्लास 10 की बात करते हैं। अगर आपका परसेंटेज 85 से 100 के बीच में, तो यहां पे मिलेंगे आपको 3 स्कोर, ठीक है। इसके बाद अगर आपका परसेंटेज है 70 से लेकर 85 के बीच में, तो यहां पे मिलेंगे आपको 2 स्कोर, ठीक है। अगर आपका है 60 से 70 के बीच में, तो यहां पे मिलेंगे आपको 1 स्कोर, ठीक है। इसके नीचे अगर आपका आता है तो मिलेंगे आपको 0, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये बात करिए हमने क्लास 10 के बारे में। अब बात करते हैं क्लास 12 के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपका 85 से 100 के बीच में, तो यहां पे मिलेंगे आपको 3। 70 से 85 के बीच में अगर आपका है तो यहां पे मिलेंगे आपको 2, एंड अगर आपको 60 से 70 के बीच में, तो यहां पे मिलेंगे आपको यहाँ पे 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात करी क्लास 10 और क्लास 12 के बारे में। अब अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि भाई ग्रेजुएशन के अंदर मेरे अगर मार्क्स के में तो क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका 85 से 100 के बीच में, तो यहां पे मिलेंगे आपको 4 पॉइंट। हम बात करें ग्रेजुएशन की, ठीक है। इससे चेंजेस से पॉइंट है यहाँ पे। एंड अगर आपको 70 से 85 के बीच में आया तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 3 पॉइंट्स। एंड अगर आता है यहाँ पे आपका 60 से 70, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 पॉइंट्स। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको एलिजिबल होने के लिए भी 60 चाहिए थे, तो यहाँ पे इससे नीचे आते तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को कैसे काउंट किया जाएगा, क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन के मार्क्स को कैसे यहाँ पे आपको काउंट किया जाएगा। ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली। अब हम ये बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखो, अगर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, और अब तब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कैसे मार्क्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी क्लास 10 और 12 के नंबर देखे जाएंगे। तो फिर आपके यहाँ पे कैलकुलेशन आपका चेंज हो जाता है। क्लास 10 में अगर 90 से 100 के बीच में होगा तो यहाँ पे आपके 5, अगर आपका स्कोर होगा यहाँ पे 80 से 90 के बीच में तो मिलेगा 4, 70 से 80 वाले को मिलेगा यहाँ पे 3, एंड 60 से 70 मिलेगा, अगर 60 से 70 के बीच में आते हैं तो मिलेगा आपको 2 स्कोर, ठीक है। वहीं पे क्लास 12 की बात करोगे सेम यहाँ पे आपका 5 और 90 से 100 के लिए, 80 से 90 के लिए आपको 4, फिर 70 से 80 के लिए 3, एंड 60 से 70 के लिए 2 स्कोर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये उनके लिए जो अभी यहाँ पे करंटली परस्यू कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन आपका, ये उनके लिए कैलकुलेशन ऐसी होगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई यहाँ पे जिसके पास भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वर्क एक्स है आपके पास, तो यहाँ पे कैसे काउंट होगा। अगर आपने 12 मंथ से लेकर के, ठीक है, ये ध्यान रखना है 12 मंथ से ऊपर होना चाहिए, 12 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका 24 मंथ से लेकर 36 मंथ के बीच में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 7 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपके मोर देन 36 मंथ्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको, पूरे यहाँ पे आप मिलेंगे आपको, ठीक है, 10 पॉइंट्स आपको मिलने वाले, ठीक है। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपकी प्रॉपर कि कितना आपको यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है आपके एमबीए प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट आता है इस चीज के बारे में तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हमने बात कर लिया आईआईटी धनबाद के एमबीए के बारे में। अब सबसे मेन सवाल कि आखिर इस प्रोग्राम के लिए फीस कितनी रहने वाली है, एंड सेकंड कितना आपको यहाँ प्लेसमेंट लग सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि बाकी जब आईआईटी की बात करोगे तो वहां पे जो फीस रहेगी आपकी वो रहेगी 10 से 11 लाख के बीच में, वो भी फीस कम है आपके आईएम से कंपेयर करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी फीस है वो उससे भी कम रहने वाली है, बाकी आईआईटी से आप कंपेयर करोगे तो फीस यहाँ पे सिर्फ आपकी रहने वाली है 4 लाख से भी आपकी यहाँ पे कम, ठीक है। 3 पॉइंट आपके कुछ समथिंग फीस है, यानी 4 लाख आप मान के चलो, 4 लाख के आसपास आपकी फीस रहेगी। अगर कोई भी फीस अपडेट होती है तो हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे।
अब सेकंड चीज बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। प्लेसमेंट की जब बात करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपके एवरेज पैकेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एवरेज पैकेज है ये आपका अराउंड 10.3 LPA का आपका होने वाला है, ठीक है। एंड जब बात करोगे यहाँ पे आपके मीडियन पैकेज की, ठीक है, मीडियन पैकेज की जब बात करोगे तो ये आपका 10 LPA का यहाँ पे आपका होने वाला है, ठीक है। जब इसको आप कंपेयर करोगे फीस से तो यहाँ पे आपकी ROI ठीक ठाक आपको मिलेगी, यानी फीस आप कम दे रहे हो एंड पैकेज भी आपको ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज से ज्यादा है आपका, ठीक है, तो वो अलग चीज है। हमने बात करी आपके मेन फैक्टर आपके मीडियम पैकेज, ये ऑलमोस्ट बच्चों को कितना पैकेज मिल रहा है आपका, एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको कितना रहने वाला है, तो हमने इसकी बात करी, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं आपको सिर्फ MBA प्रोग्राम के बारे में, हम IT के बाकी कोर्सेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ IT जो आपका धनबाद है इसके आपके MBA प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस चीज को अभी आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली IT धनबाद के बारे में। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस है MBA से रिलेटेड, ये हमने आपने ऑलरेडी अपलोड कर दिया आप इस चैनल के ऊपर, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको नंबर पॉपअप हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। कोई भी डाउट रहता है तो आपको सिर्फ इस नंबर पे क्या करना है, 24/7 कोई भी डाउट आता है सिर्फ आपको हाई लिखना है इस नंबर पे, यहाँ पे आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड जितने भी आपके MBA के डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।